नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आइए जान लेते हैं अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा, विधि, उज्जमन और यह व्रत किस तरह से फलदायी होता है हमारे लिए। सभी कुछ हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो अहोई आठे का व्रत, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, इसलिए इसे आठे का व्रत या अष्टमी का व्रत या अशोका अष्टमी का व्रत भी कहा जाता है। इसमें अहोई माता की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अहोई आठे का व्रत भी कहते हैं। यह दीपावली से एक सप्ताह 7 दिन पहले होता है। जिस वार को यह व्रत होता है, दीपावली भी प्राय उसी दिन उसी वार को होती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। अहोई आठे का व्रत करने की विधि जान लेते हैं। इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखें, फिर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली बनाएं और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र अवश्य बनाएं अथवा बाजार से अहोई आठे का कैलेंडर लाकर लगा लें। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहां की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहां पर आटे से चौक पूर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख लें। फिर एक लोटे पर रोली से सतिया स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के साथ 7 दाने लें। फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांतिपूर्वक सुने। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद में आसमान में तारों को देखते हुए लोटे में रखा हुआ पानी चढ़ा दें। इसे अर्घ देना कहते हैं। अथवा घर में तुलसी का पौधा हो तो उसमें चढ़ा दें। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को दें। इसे बायना देना भी कहते हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले लें। यदि सास ना हो तो घर में आपसे बड़ी जो भी महिला हो, जैसे चचेरी सास, जेठानी आदि, तो उन्हें बायना दें। इसके बाद में स्वयं भोजन करें। अब आइए जान लेते हैं कि इसकी उज्जमन की विधि क्या है। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उज्जमन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पूर्व विधि से ही तैयारी करें। फिर एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ में एक साड़ी और ब्लाउज भी रखें। फिर पूर्व विधि से ही पूजा करके और कथा कहकर थाली के चारों ओर हाथ फेरें। फिर यह सब सामग्री अपनी सास को दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लें। सास को चाहिए कि वह साड़ी, ब्लाउज तथा एक पूड़ी हलवा अपने पास रखे और शेष 6 पूड़ी हलवा को बच्चे आदि अन्य लोगों में बांट दें। इस अवसर पर बहन बेटियों के घर पे भी बायना, मिठाई आदि भेजना जरूर चाहिए। वहाँ अहोई आठे के व्रत का महात्म्य जान लेते हैं। अहोई आटे का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत के करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं। उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास भी होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करती हैं। अहोई आठे माता की व्रत कथा अब हम जान लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननन के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननन के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली,
तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननन ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है और अगर इसकी कोख बांध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियाँ हैं उनकी संतान होने से वंश अवश्य ही बढ़ता रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननन के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित ने बताया कि काली गाय स्याहू माता की भाईली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भाईली से कहकर मेरी को खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी को खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता तुझे किस चीज की इच्छा है। तब उसने कहा कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मुझसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भाईली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस माता गरुड़ ने कहा कि बोल तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर वह बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें देखा पूजा करते हुए तो वह फिर से रोने लगेगी अपने बच्चों को याद करके।
फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर छहो जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बहू बेटे कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख नहीं बंधाई थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहुए हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना। हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याऊ माता की जय, माता और उनके भक्तों की जय। तो इस प्रकार से हमारी अहोई अष्टमी की कथा, पूजा, व्रत विधि, उजमन सभी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं हर बार एक ही चीज़ आप सभी से कहती हूँ कि भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए और अपने आसपास सभी से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं भक्ति लीन चैनल में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें और दूसरों से शेयर भी कर लें ताकि यह कथा सभी तक पहुँचे। जय अहोई माता तुम्हारी सदा हो जाए।